व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज है मंडे एंड मैंने आज से एक नया चीज़ का प्लानिंग किया है कि इस बार से मैं हर मंडे टू संडे का एक वीकली व्लॉग बनाऊंगी। लाइक जो भी उस वीक में थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है, तो मैं उस चीज़ को एक व्लॉग में डालने वाली हूँ एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि ये नया चीज़ कैसे वर्क करता है। विल सी हाउ थिंग्स वर्क। फिर हम लोग इसको आगे भी प्रोसीड करेंगे या बंद कर देंगे। लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। सो आज है हमारा पहला वीकली व्लॉग। सो इस वीकली व्लॉग में आपको मंडे टू संडे के बीच में जो भी कुछ इंटरेस्टिंग होगा, जो भी कुछ रिकॉर्ड करने लायक होगा, मैं उस पार्ट को रिकॉर्ड करूंगी एंड उसका पूरा एक व्लॉग बनेगा। ओके गाइस, आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर फर्दर अपलोड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द व्लॉग गाइस। हम लोग अभी बाजार जा रहे हैं एंड मम्मी को मछली खरीदना है, इसीलिए हम लोग बाजार जा रहे हैं। सो बहुत धूप है आज। चलो मम्मा। गाइस फिर हम लोग पहुंचे फिश मार्केट एंड वहाँ पे मम्मी गई, थोड़ी बहुत मछली लिया। मम्मी ने क्या क्या मछली लिया था मुझे याद भी नहीं अच्छे से, एक्चुअली लेट हो गया था पता है मछली लेते एंड सब मछली वहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे या अच्छे नहीं थे। एंड फिर हम लोगों ने थोड़ी सब्जी की शॉपिंग भी कर ली। तो मैं यूजुअली बाजार वगैरह बहुत ही कम आती हूँ सब्जी वगैरह लेने। फिर मेरा फेवरेट मैंने लीची ले लिया थोड़ा सा, मम्मी लेने नहीं दे रही थी, इतनी गर्मी थी ना इसीलिए। एंड फिर गर्मी को बीट करने के लिए हमने थोड़ी सी वो कोला मंगवा लिया। इट वॉज मसाला सोडा आई गेस। हाँ, तो मसाला सोडा मैं पी रही थी टू बीट द हीट। सो या एंड देन वी वर डन एंड हम लोग घर जा रहे थे। क्या खा रहे हो मम्मा? पूरी और आम खा के देखना एक बार। ये कैसा कॉम्बिनेशन है? पूरी एक बार जो खाएगा दूसरा दिन फिर मंगाएगा। ये देखो गाइस, और मुझे भी जबरदस्ती खिलाया जा रहा है पूरी और आम। हाँ, खा के देख कितना अच्छा लगा। The next morning. तो गाइस आज हो गया है ट्यूसडे। आज मैंने कुछ स्पेशल किया है। सो आज मैंने अपने बालों पे थोड़ा सा होम केराटिन ट्रीटमेंट किया है। सो इट्स अ होम केराटिन जो घर पे नेचुरली बनाया गया है। सो इसका पूरा व्लॉग इसका पूरा वीडियो मैंने बनाया है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे, अब तक तो चला ही गया होगा ऑफ कोर्स। तो गाइस मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे एंड इतना ज़्यादा फ्रिजी हो गया था, तो मैंने सोचा कि घर में ये होम केराटिन मैं थोड़ा सा ट्राई कर लूँ एंड दैट्स द रीज़न मैं एंड ऑल्सो मेरा एक इवेंट भी था तो इसीलिए मैं होम केराटिन यूज़ कर रही थी। अच्छी थंबनेल लेने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। तो दिस इज़ व्हाट अ कंटेंट क्रिएटर लाइफ लुक्स लाइक। A lot of boring math later. सो गाइज मुझे बहुत टाइम हो गया था ब्रेड एंड जैम खाए हुए, तो इसीलिए उस दिन शाम को मन किया कि चलो आज थोड़ा ब्रेड और जैम खाते हैं। तो यूजुअली जब मैं स्कूल जाती थी तब घर में ब्रेड जैम रहता ही था, जैम तो रहता ही था घर में, लेकिन अभी तो नहीं था, इसीलिए मम्मी ने बाहर से वो पैकेट वाला जैम ला दिया थोड़ा सा एंड फिर मैं उस जैम को लगा के ब्रेड में खा रही थी। जैसे वो पुरानी मेमोरीज वापस आती है लाइक स्कूल वाली। देखो भाई, हम लोगों का जैम खत्म हो गया। तो मैं शांति से ब्रेड जैम को एंजॉय कर रही थी एंड मुझे ब्रेड जैम बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए जब मम्मी मांग रही थी तब भी मैं नहीं देना चाह रही थी। One eternity later. अभी मैं कुछ बुक्स निकाल रही थी, मेरे अरबी के बुक्स है ये एंड आज से मेरा एक अरबी के टीचर आने वाले हैं इसीलिए। हुआ क्या, मैं जब बहुत पहले अरबी पढ़ती थी पापा के पास, उस टाइम में मेरा ना 2 कॉपी था। तो आज मुझे मतलब देख के ना वो पुरानी वाली चीज़ याद आ रही है कि ये देखो गाइस, ये कॉपी में अगर आप लोगों को दिख रहा है, ये मेरी बंगाली हैंड राइटिंग जिस टाइम पे 6-7 में नहीं सॉरी 5-6 में बंगाली टीएल था, 3rd लैंग्वेज। उस टाइम पे मैं ये बैठ के प्रैक्टिस करती थी, तो उस दिन तो वो हैंड राइटिंग याद आ गया है। ये स्कूल वाली चीज़ें
है बिल। सो ये बिल हम लोग को कहीं ना कहीं क्लास 6 या 7 में आया था। उस टाइम पे हम लोग ना सिर्फ बिल बनाते थे, कोई भी दुकान खोलता था बिल बनाते थे उसका। एंड इस बार इनफैक्ट एक बार बिल बनाते ना तो हम लोग को बहुत डांट भी पड़ी थी एक बार ये बिल बनाते बनाते, लेकिन फिर हम लोगों ने कवर अप किया था बहुत अच्छे से। सब ग्रुप मिलके हम लोग ऐसे बिल बनाते थे। तो वो चीज़ें याद, मतलब वो चीज़ें देख के बड़ा ऐसा नॉस्टैल्जिया सा लगता है। इनफैक्ट पता है अभी ये वाला एक कॉपी निकला है एंड मेरी मम्मा को ये 6 साल बाद, ये मम्मा को 6 साल बाद उनको लग रहा है कि इस कॉपी में तो लिख के कुछ खत्म कर दे सकती थी, क्योंकि इस कॉपी में पेज बहुत सारा তাহলে এর দড়ি আবার খুলতে হবে তো। क्यों 11 এর बायोलॉजी रे तो हम कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। सो गाइज अभी चल रहा है 11-12 का बुक का पैकिंग, क्योंकि इतना दिन मैं कॉलेज में उठ गई क्योंकि इतना दिन तक सिर्फ मेरा एग्जाम था। अभी फाइनली एग्जाम का कोटा खत्म एंड अभी चल रहा है हमारा सब बुक्स का पैकिंग। एंड कितना शांति मिलता है, बुक का पैकिंग हो रहा है। सो गाइज इतना देर मम्मी सब कुछ कर रही थी एंड अभी मैं थोड़ा सा अपने टेबल टॉप को सजा देती हूँ। ऑनेस्टली मुझे ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब लग रहा है, इसीलिए सब काम मम्मी ही कर रही थी। हेलो हाय। थोड़ा सा क्योंकि टेबल टॉप सजाना हमेशा मेरा पार्ट रहता है तो उसको मैं सजा देती हूँ। ये रहा मेरा प्लांट। ओके सो उसके बाद यहाँ पर एक पेन स्टैंड है, उसको मैं रख देती हूँ। एंड फिर ये टूट गया है, पता है, इसको ठीक करना पड़ेगा। हॉट ग्लू से लगा देने से हो जाएगा, लेकिन लगाना ही नहीं हो रहा है, भूल जा रही हूँ मैं। ये प्रिटी लेडी। The next day. तो गाइज आज है थर्सडे रात एंड सोचो मैं इस ब्लॉग में कितने ऑड टाइमिंग्स पे आ रही हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन इतना कुछ खास नहीं कर रही हूँ। लाइक वेरी नॉर्मल वर्क, वेरी रैंडम वर्क। एंड कुछ वर्क ऐसा भी है जो मैं आप सबको नहीं दिखा सकती, तो इसी की वजह से मेरा ये व्लॉग इतना आधा अधूरा सा लग रहा है। बट ठीक है, विल मेक इट अप टू द, ठीक है, बट विल मेक इट अप समथिंग। एंड अभी मैं फिलहाल, इट्स अ बैड हेयर डे टुडे कम्प्लीटली। तेल लगाया मैंने अपने बालों पे एंड अभी मैं एक काम कर रही हूँ, अभी मैं एक स्क्रिप्ट लिख रही हूँ। सो अभी मैं बेसिकली एक स्क्रिप्ट लिख रही हूँ फॉर एन इवेंट दैट आई एम गोइंग, जो शायद आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा। सो इसीलिए मैं ये स्क्रिप्ट रेडी कर रही हूँ एंड इस स्क्रिप्ट को याद करना होगा बिकॉज आई विल बी स्पीकिंग देयर। आई एम एक्साइटेड, लेट्स सी कैसे होता है, क्या होता है। मैं फ़िलहाल स्क्रिप्ट बनाई भी नहीं हूँ, जस्ट सोच रही हूँ कि क्या कर रहा है, सो क्या डालना है स्क्रिप्ट में। फिर जब हो जाएगा तब मैं आप सबको दिखाती हूँ। The next day. गाइज व्हाट्सअप। सो आज है फ्राइडे एंड आज फाइनली इतने दिन गर्मी के बाद आज फाइनली बारिश हो रही है। बहुत ज़ोर की शाम, दोपहर से, एक्चुअली दोपहर से बारिश स्टार्ट हो गया है एंड मुझे इतना, मतलब मेरे सोल को शांति मिल रहा है ना। इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी के बाद आज फाइनली बारिश हुआ है। सो मैं एकदम ग्लैम्ड अप हूँ क्योंकि मैं एक शूट कर रही थी इस वीक में। एक्चुअली मेरा एक इवेंट है अटेंड करने के लिए। अब ये इवेंट क्या है, क्या नहीं है, मैं क्यों जा रही हूँ, ये सब आपको पता चलेगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन मैं जस्ट इतना सा बता सकती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था तो मुझे एक इंटर्नशिप का ऑफ़र मिला था एक स्टार्टअप कंपनी से, तो मैंने उनको ज्वाइन किया था। तो अब क्योंकि मैं वहाँ की इंटर्न हूँ, बहुत सारा लोड मेरे ऊपर भी है टू मेक थिंग्स राइट, टू मेक स्क्रिप्ट वगैरह। तो आप लोग जो कल रात को स्क्रिप्ट देख रहे थे वो इसी वर्कशॉप का है। ऑल्सो कल रिहर्सल्स भी है, तो आई एम रियली एक्साइटेड। एंड मुझे बाहर भी जाना था लेकिन अभी तो फिलहाल बारिश हो रहा है तो पता The नहीं। next morning. सो गाइज गुड मॉर्निंग। सो आज है सैटरडे मॉर्निंग एंड आज मेरा ये, कल रात को मैं आपको स्क्रिप्ट दिखाई नहीं, बहुत लेट हो गया था तो मैं फिर सो गई। एंड दिस इज़ माई फाइनल स्क्रिप्ट एंड इसको मैं प्रिंट करवा दूँगी एंड फिर इसमें अगर देखेंगे कुछ और चेंजेस करने हैं कि नहीं, सो उसके बाद मैं आपको फिर से फाइनल वाला दिखा दूँगी एंड फिर इसको याद भी करना है। तो गाइज मैं ऑलमोस्ट 11:30 को निकल गई थी यहाँ से। सो इट वाज लाइक 40 मिनट्स फ्रॉम माय हाउस। नजरुल तित्था में होने वाला था रिहर्सल। Much later. सो गाइज
गाइस अभी मैं जा रही हूँ मम्मी को लेके एक आई डॉक्टर के पास। तो मम्मी के आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। लाइक उनका ऑलरेडी चश्मा है, लेकिन शायद चश्मे का पावर बढ़ गया है या कुछ तो हुआ होगा, तो इसके वजह से हम लोग आई चेकअप के लिए जा रहे हैं। मैं सुबह से बाहर थी एंड काफ़ी बिजी था एंड दोपहर को भी मुझे कुछ काम था। तो अभी फाइनली 5 बज रहे हैं एंड अभी हम लोग जा रहे हैं एंड कुछ थोड़ा बहुत और काम भी है। सो चलो जाके फटाफट करते हैं एंड अभी निकलते हैं, लेट भी हो रहा है। चलो मम्मा, क्या हुआ है तुम्हारे आँख में? पावर बढ़ गए। अच्छा चलो चलते हैं। सो गाइज हमारे पास में ये आई हॉस्पिटल का है, तो हम लोग स्पेक्ट्रा मेडिकल हॉल में गए थे एंड वहाँ पे डॉक्टर ने चेक किया एंड पता चला कि मम्मी का जो सामने का जो पावर होता है वो है नहीं, उसमें सिर्फ पीछे का पावर है। तो फिर वो चेंज हो गया एंड देन ये मम्मी यहाँ पे अपने ग्लासेस चूज़ कर रही है, लेकिन उनको एक ग्लास नहीं पसंद आ रहा है। लाइक लिटरली उनको कोई फ्रेम नहीं पसंद आ रहा है। एक्चुअली उनके फेस पे सूट भी नहीं कर रहा था। फिर फाइनली बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सर्च किया एंड फिर उस दुकान से हम लोग चले गए। फिर हम लोग वापस गए स्पेक्ट्रा में, क्योंकि वहाँ पे मम्मी को एक स्पेक्टेकल वहाँ पे मम्मी को पसंद आया था, लेकिन हम लोगों ने वहाँ से लिया नहीं। तो हम लोग फिर वापस घर से यहाँ से रिटर्न गए वहाँ पे एंड देन वो वाला ही लेकर आ गए। इतना ज़्यादा हम लोग घर से बाहर निकलना होता नहीं है, वो भी मम्मी के साथ। तो फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट चले गए एंड फिर वहाँ से हम लोग चल कर आ रहे थे, तो रास्ते में एक पार्क मिला, तो मैं वहाँ पे थोड़ी सी मस्ती कर रही थी पार्क में। तो इसका वीडियो मम्मी ने शायद लिया नहीं, ले तो रही थी मम्मी, पता नहीं कैसे क्या सेव नहीं हुआ। सो यही टुकड़ा सा पार्ट मिला है, तो इसी में मैं ऐड कर दे रही हूँ। सो यहाँ तो गाइस अभी हम लोग स्पेक्ट्रा आई हॉस्पिटल से आए, उसके बाद हम लोग को मन किया कि हम लोग चल कर जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग बैराबेरी से ये नारायणपुर तक चल के आ रहे हैं। रास्ते में एक पार्क भी मिला था, वहाँ पे जाके थोड़ा सा पार्क में मस्ती किया। ऐसे तो घर से निकलना नहीं होता है, आज निकले हैं तो थोड़ा मज़े कर ले। Meanwhile. सो गाइज इसके बाद वाले दिन मेरा इवेंट था एंड ये इवेंट के लिए मुझे कुछ पोस्टर्स प्रिंट आउट करवाने थे, तो मैंने कहा था कि मैं ही कर लूँगी। तो यही है, वो वॉल ऑफ मेमोरीज के लिए लगाना था। हाय गाइस व्हाट्स अप। सो अभी हो रहा है सैटरडे नाइट एंड मैं फाइनली अपना स्क्रिप्ट रेडी कर रही हूँ। लाइक जो आप लोगों ने उस दिन लैपटॉप पे स्क्रिप्ट देखा था, उस पर काफ़ी सारा इम्प्रोवाइजेशंस था एंड वो भी थोड़े लास्ट मिनट इम्प्रोवाइजेशंस है। तो मैं फाइनली फिनिश करके अभी सब बैठी हूँ एंड आई एम रियली टायर्ड। लाइक काम जल्दी फिनिश करना है, फिर कल सुबह जल्दी भी उठना है फॉर द इवेंट आई एम अटेंडिंग। सो आई एम रियली एक्साइटेड के बारे में एंड ये सब दूसरे व्लॉग में मिल जाएगा। सो डोंट वरी, नेक्स्ट व्लॉग हमारा उसी के बारे में होगा। बट इस व्लॉग में थोड़ा बहुत उसका ग्लिम्सेस होगा, क्योंकि ये इसी वीक में पड़ रहा है, दैट्स द रीज़न। ओके सो दिस इज़ माई फाइनल स्क्रिप्ट एंड इसके साथ एक्चुअली और एक स्क्रिप्ट भी एड ऑन हुआ है। सो दिस इज़ द अनदर स्क्रिप्ट एंड साथ में इसमें और भी कुछ बोलने हैं। लाइक हमारे गेम्स का पार्ट में इतना सब कुछ मुझे बोलना है। सो आज के टाइम पे सब चाहते हैं कि इंडिपेंडेंटली वर्क करें। फॉर दैट बिजनेस इज अ ग्रेट आइडिया, स्पेशली द गॉडेस ऑफ वेल्थ इज लक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ पावर इज दुर्गा। The next morning. सो गाइज मैं ऑलमोस्ट 9-10 को निकल गई थी फॉर द इवेंट। बहुत जल्दी जाना था, इवेंट 11 बजे से था, लेकिन हम लोग क्योंकि टीम है, उस टीम के मेंबर्स है, तो हमें पहले जाना पड़ा था। एंड दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग एंड मैं स्पीकर थी वहाँ पे, तो मैंने थोड़ा अच्छे से रेडी हो लिया एंड बहुत जल्दी सुबह उठना भी पड़ा था एंड इसीलिए मैं व्लॉग भी नहीं ले पाई, लेट भी हो रहा था। So what are you writing, Ishika? # new opportunities and more growing. ऐसी व्यक्ति नहीं है जो अपना खुद का होम बिजनेस चला सके, और अगर आप करते ही हैं तो क्या आप इसे लेकर खुद ही नहीं है? क्या आपके लिए टाइम पास It's a public charitable trust which was incorporated in November 2017 and उनके पास over 100 से ज़्यादा students हैं enrolled and also they provide community women with opportunities and income generation. So guys finally my event is over and अभी मैं थोड़ी देर हुआ है मैं अभी घर आई हूँ. So I'm really happy कि I pulled this event very nicely. I had so much stage fear and public speaking भी मेरे लिए एक बहुत difficult चीज़ होती थी, लोगों से interact करना बहुत पहले. फिर I think YouTube came into my life and then YouTube के वजह से मैं बहुत ज़्यादा extrovert बन गई, बहुत ज़्यादा interactive बन गई and but still I had this fear of not speaking in
फ्रंट ऑफ लॉट ऑफ पीपल इन स्टेजेस, लाइक कैमरा में बात करना तो उस टाइम पे एकदम वो हो गया था, लाइक नो प्रॉब्लम। तो यू नो आज जब मैंने खुद इतने अच्छे से पुल ऑफ किया इस इवेंट को, तो मेरा फियर डेफिनेटली बहुत जल्दी कट रहा है। एंड इसके बाद तो अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है ऑफ कोर्स। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब शायद मेरे लिए स्टेज पे बात करना विल नॉट बी अ बिग थिंग, जैसे कि आज मेरे लिए एक बिग थिंग है, वो उस टाइम पे मेरे लिए एक बहुत ही कॉमन सी बात होगी। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रोइंग डेज एंड मच मोर अपॉर्चुनिटीज। एंड ऑल्सो मैं आज इस इवेंट के बाद ये सोच रही थी कि जब मैंने स्कूल में एक बार एंकरिंग की थी, आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा, मैंने स्कूल में एक बार एंकरिंग की थी, तो उस बार ना मेरे एंकरिंग की कोई भी फोटोज़ नहीं है। लाइक हमारे स्कूल में जो भी एंकरिंग करता था उनका कोई ना कोई फोटो रहता था। तो इस बार क्योंकि हमारे स्कूल में कैमरा नहीं किसी ने लाया था, तो इसीलिए फ़ोटोज़ भी नहीं है। एंड मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने भी उतने अच्छे से फ़ोटो नहीं खींचा या खींचने नहीं दिया, आई डोंट नो। मगर नाउ आई फील लाइक कि क्योंकि उस दिन फ़ोटोज़ नहीं खींचा था, तो आज जाके इतने बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़। सो ये बहुत ज़्यादा क्लीशे लग रहा है कि मैं एक फ़ोटोज़ के बारे में इतना कुछ कह रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट द फोटोज़, इट्स अबाउट द थिंग, इट्स अबाउट द कनेक्शन। आप देखो, समझो कि हाउ थिंग्स अनफोल्ड फॉर यू। उस दिन क्लिक नहीं हुआ था कुछ फोटोज एक एज अ मेमोरी, उस दिन मैं सैड थी क्योंकि लाइफ में पहली बार एंकरिंग किया था एंड कुछ फोटोज होने चाहिए थे। बट नाउ आई रियलाइज कि शायद उस दिन क्लिक नहीं हुआ था ताकि आज अच्छे से क्लिक हो सके। So this is how universe unfolds everything, and I'm looking forward to life much, and I'm looking forward to much more opportunities in life. So yeah, with that guys, हमारा ये weekly vlog बहुत ही ज़्यादा successful है, and ये weekly vlog हम इसी से end करते हैं। तो ये मेरा पहला वीकली व्लॉग था, तो प्लीज़ स्पेयर मी अगर आप लोग को थोड़ा सा इस व्लॉग में कुछ कमी मिले, तो इट्स ओके, विल मोर लर्न एंड विल ग्रो। एंड या थैंक यू गाइस सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। आगे भी मैं वीकली व्लॉग बनाते रहूँगा क्योंकि ये व्लॉग सक्सेसफुल हुआ है अच्छे से, सो आगे भी बनेगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर फर्दर अपलोड्स। विल मीट you guys again in the next video. Next will be my event vlog. So yeah guys, meet you at the next video. Until then, goodbye guys. Ta-da.